इसमें मैंने डिफिनीशन क्या बताया, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई I एवं वस्तु की लंबाई O के अनुपात को लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। और दूसरी डिफिनीशन, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई जितने गुना बड़ा या छोटा प्राप्त होता है उसे वस्तु की लेंस की रेखीय आवर्धन, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, फिर भी इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब देखिए ये सूत्र होता है I/O बराबर V/U। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि m बराबर I/O होता है, तो अगर जहाँ पे हमें I/O दिखेगा वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, m। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको I/O दिख रहा है, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, m। तो ये हो जाएगा m बराबर V/U। तो एक सूत्र हमारे पास और मिला, m बराबर I/O, m बराबर V/U और I/O बराबर V/U। अब देखिए इसमें, इसको लिखिए, इस फार्मूले को हम लोग उत्तल लेंस से सिद्ध करेंगे। ये है प्रकाशिक केंद्र, प्रथम फोकस, प्रथम वक्रता केंद्र इन्फिनिटी, द्वितीय फोकस, द्वितीय वक्रता केंद्र इन्फिनिटी। वस्तु को हम लोग यहाँ पर अगर सेट कर दें, वस्तु का नाम है AB, कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। दूसरी किरण यहाँ पर आपतित करेंगे तो ये कहाँ से होकर जाएगा, इस फोकस को थोड़ा और हम पास में करें ना, ज़्यादा दूर हो गया। देखिए यहाँ पे इतना है, यहाँ पे कर दे तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ देखिए, अगर यहाँ से इस तरीके से खींचें और इसको हम आगे की ओर बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कट कर रहा है, और इसे हम लंब डालेंगे, ये हो जाएगा B', A'। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी को नाप रहे हैं, यानी आप जानते हैं अगर इधर से हम बाएं ओर आएंगे तो उसका जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा, तो इसका जो चिन्ह होगा वो माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पे। और प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की बीच की दूरी को V से, ये आपतित किरण की दिशा में है इसलिए इसका चिन्ह पॉजिटिव होगा। वस्तु की ऊंचाई को O से, और प्रतिबिंब नीचे है ना, इसलिए इसका जो चिन्ह होगा वो किस में होगा, माइनस में। अब देखिए इसमें कुछ त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज BAC और त्रिभुज CA', एक समरूप त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं। त्रिभुज BAC और त्रिभुज CA', एक समरूप त्रिभुज है। समरूप का मतलब जिनके रूप समान हो। जब दो त्रिभुजों के रूप गुण समान होता है तो उसे हम समरूप कहते हैं। अब समरूप का मतलब इसका भी एक कोण समकोण है और इसका भी एक कोण समकोण है। क्लास 10th में आपने समरूपता का नियम पढ़ा था, है ना, मैथ में, बहुत बढ़िया चैप्टर है। तो वहाँ पर ये जो है
समरूपता, यहाँ पे ये समकोण है और ये भी समकोण है। अब देखिए, जब ये क्या बोलते हैं, समकोणीय त्रिभुज कहिए या फिर समरूप त्रिभुज, बात एक ही होता है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? AB। और इस वाले त्रिभुज की A', B'। इसका आधार CA और इसका आधार CA'। यहाँ देखिए CA'। AB की वैल्यू क्या है? O। A', B' की वैल्यू, CA की वैल्यू, CA' की। अब एक काम करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, V का O में करेंगे, OV माइनस माइनस I का U में, I इंटू U। अब हमें क्या ले आना? I/O। एक काम करेंगे, O को किसके नीचे ले जाएंगे? I के, और U को किसके नीचे ले आएंगे? तो इसको हम एरो का चिन्ह इस तरीके से लगा देंगे कि ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है, भाग में जाएगा, ठीक। तो V के नीचे किसको ले आएंगे? V/U बराबर I को किसके नीचे? I/O या I/O। I/O बराबर V/, यही तो सिद्ध करना था ना। ये देखो आ गया। राइट नाउ